हे गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम टू शांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम प्रमेय 6.6 यानी जो आपका समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर आधारित प्रमेय है उसके बारे में जानेंगे। इसके पिछले मैंने 2-3 प्रमेय की वीडियो बना चुके हैं, जिसमें एस समरूपता, आपका एस ए समरूपता के बारे में मैंने चर्चा करी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका प्रमेय 6.6 है, जो कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए, दो समरूप त्रिभुज, तो सबसे पहले क्या है कि दो क्या है, दो हम त्रिभुज हम बना लेते हैं। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज हम बना लेते हैं, जिसका नाम चलिए हम लिख लेते हैं ABC, और एक त्रिभुज जिसका नाम हम रखते हैं PQR। क्या है, हमने दो समरूप त्रिभुज ले लिया है। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज क्या है कि ABC तथा PQR, क्या है ABC तथा PQR है, दो त्रिभुज हैं। क्या है, दो त्रिभुज हैं। साथ में कहता कि ये दोनों समरूप हैं, अतः हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC है जो समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, अब इसके बाद तो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये हमको लिखना पड़ेगा ना कि तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना आपको कहता है इसकी संगत भुजाओं के क्या कहता है, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात है इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR जो है, इसकी संगत भुजा यानी AB भुजा किसके बराबर, PQ के बराबर। तो PQ का होल स्क्वायर बराबर, उसी प्रकार हम देखें तो जो BC भुजा है वो QR के वर्ग की क्या होगी, बराबर, यानी BC बटा QR का होल स्क्वायर बराबर, इधर देखें तो AC बटा PR का होल स्क्वायर होगा। चलिए, अब हम रचना करेंगे, क्योंकि प्रश्न में क्या है, रचना का कहीं भी नहीं दिया गया है। तो रचना हम करते हैं, लिखेंगे कि AD जो है लंब BC तथा PM जो है लंब QR खींचा। ठीक है, इसको क्या है कि हम बनाते हैं। चलिए, क्या है, ये आपका ABC है, ये आपका PQR है। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ खींचते हैं, ABC था तो AD लंब BC हमने खींच लिया, और जो PM है यानी यहाँ से जो लंब हमने डाला PMQR, इसको आप डॉटेड में दर्शाइएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको सिर्फ माना है तो इसको डॉटेड में आपको लेना है। चलिए, प्रमाण लिखते हैं। चलिए, प्रमाण में हम क्या है कि यहाँ जब बात की गई है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ क्षेत्रफल की बात करेंगे। यदि हम करते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसका क्या है, BC है, और लंब क्या है इसका AD, हमने अभी खींचा। ठीक है, चलिए, उसी प्रकार हम देखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार क्या है आपका QR है, और इसका जो लंब है वो क्या है, PM है। ठीक है, चलिए, अब क्या करते हैं कि दोनों को हम भाग दे देते हैं। ठीक है, भाग देने पर, चलिए इसको भाग हम देते हैं, तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू इसका मान क्या है, BC गुना AD। ठीक है, बटा 1/2 गुने QR गुने PM। 1/2 से 1/2 खत्म, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बच जाएगा आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। तो अब क्या बच जाएगा, इधर BC गुना AD बटा इधर है आपका QR गुने आपका PM। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। साथ में दिया है आपका कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। ये क्या है आपका, दिया हुआ है, तो इसको हम साथ में लिख देंगे, दिया है। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ से कि दो समरूप क्या होते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के
क्या होता है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, अनुपात बराबर होता है। चलिए इतना तो हम क्या है कि पिछले वीडियो से ही हम जानते आ रहे हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो संगत भुजाएं दो, यानी जो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या थी, ऊपर हमने लिखी थी कि ए बी बटा आपका पी क्यू है वो बराबर है बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर के। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। ठीक है, अब हम यदि हम क्या यहीं पर भी हम क्या पुनः हम फिगर बना लेते हैं। चलो ये फिगर हम क्या यहाँ पर हम बना लेंगे, यहाँ पर डॉटेड लाइन से हम इसको तो क्या दर्शाएंगे, क्योंकि उस समय हमने इसलिए बनाया था ताकि लंब है तो थोड़ा सही से पता चले। चलिए हो गया यहाँ पर ए बी सी, लंब था डी, ये था पी क्यू आर, यहाँ पे लंब है एम। चलिए अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी, यानी इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, इन दोनों में हम चलें तो हम जानेंगे कि एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के। क्या होगा, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, क्योंकि हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, संगत कोण बराबर। यहाँ देख सकते हैं त्रिभुज, क्योंकि कारण क्या है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि इस त्रिभुज में तो यही एक संगत कोण दिख रहा है, ए तो भाई दो भागों में विभाजित है, सी तो है नहीं इन दोनों त्रिभुज में, यानी इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में छोटे वाले में। चलिए और साथ में हो जाएगा कि एंगल ए डी बी बराबर हो जाएगा आपका एंगल पी एम क्यू, एंगल ए डी बी यानी ये एंगल पी एम क्यू बीच वाला एंगल देखिए आप 90 डिग्री है। इसके कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या है बराबर नहीं कारण, क्योंकि प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है। इसके कारण क्या हो जाएगा कि ए समरूपता से क्या हो जाएगा, ए समरूपता से ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। ठीक है, चलिए इतना हम समझ गए। इतना समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं कि हमें कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि इन दोनों त्रिभुज यानी ये जो आपका त्रिभुज दिख रहा है, ये जो आपका त्रिभुज दिख रहा है, इन दोनों त्रिभुज में क्या होंगे कि समरूप त्रिभुज की क्या होती है, संगत भुजाएं बराबर होती है। यहाँ भी हमने लिखा है तो वो तो इस त्रिभुज में भी लागू होता है, इधर इधर वाले दोनों त्रिभुज में, जिसके कारण क्या हो जाएगा ए बी बटा आपका इसमें ए बी है तो इसमें क्या है पी क्यू है बराबर, देखिए तो इसमें भुजा क्या है आपका ए डी बटा इसमें क्या है पी एम है ना, ए डी बटा पी एम। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कारण क्या है कि दो समरूप क्या है, दो समरूप त्रिभुज के संगत क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है। चलिए इतना क्या है कि हम जानते, इसके कारण क्या होगा कि ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, ए डी बटा पी एम के। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। इस ये जो है आपका ये हो गया समीकरण 3। तो यहाँ पर हम चलेंगे कि समीकरण 2 तथा 3 से हम चलते हैं। अभी हम एक को क्या है रेस्ट देते हैं, समीकरण 2 तथा 3 से हम चलें तो आप देख सकते हैं कि समीकरण जो हमारा 2 था वो था ए बी बटा पी क्यू, तो इसमें भी आ रहा है ए बी बटा पी क्यू। तो क्या है यहाँ पर हम लिखेंगे वही चीज़, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, और इसमें अलग क्या आ रहा है तो ए डी बटा पी एम। तो आप देख सकते हैं कि तीनों भुजाओं के साथ साथ इसके जो बीच का जो लंब है वो भी क्या है कि इसके अनुपातों के क्या है बराबर है। तो अब हम चलेंगे कि समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से हम चलते हैं। तो हम समीकरण 1 पहले क्या लिखते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर जो हो जाएगा वो बराबर है आपको किसके, बी सी गुना ए डी बटा आपका है क्यू आर गुने पी एम। ठीक है, चलिए
अब क्या है, बी सी बटा क्यू आर को हम रहने देते हैं। ए डी बटा पी एम बराबर है बी सी बटा क्यू आर के भी, तो लिख देते हैं यहाँ पर बी सी बटा क्यू आर। तो आपको क्या हो जाएगा, बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर कि हमने यहाँ पर क्या लिखा, तो सिद्ध करना क्या कि ये क्या है, यहाँ पर बी सी बटा क्यू आर आ रहा था। अब हमको ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, ए सी बटा पी क्यू क्या क्या लाना है, पी आर का होल स्क्वायर लाना है। तो एक काम कर सकते हैं कि देखिए, ए डी बटा पी एम ए बी बटा पी क्यू के बराबर है, अब बी सी बटा क्यू आर इसके ही बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार हम प्रत्येक का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, सभी के इन दोनों को क्या कर सकते हैं, चेंज करके। तो इसलिए लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर किसका हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये था आपका प्रमेय 6.6। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए हो। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं आगे। चलिए, इसी प्रमेय से मिलता जुलता एक प्रमेय है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज आपको आगे चैप्टर में मिलेगा। तो चलिए इस प्रमेय के बाद, वहाँ हमने देखा क्या कि जो संगत जो भुजाएं थी उनका जो अनुपात था वो क्या था, उसके शीर्ष लंब के अनुपातों के भी क्या था, बराबर था। तो उसी पर आधारित एक प्रमेय है, आप पढ़ सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात है इसकी संगत शीर्ष लंब के अनुपात के वर्ग के क्या है, बराबर। वहाँ भी हमने देखा था ना कि ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, ए सी बटा पी आर बराबर था आपका ए डी बटा पी एम के। तो ए डी बटा पी एम क्या था, शीर्ष लंब था, तो उसके अनुपात के बराबर होता है। ये हम कैसे मान लें, तो इसको क्या है कि हम प्रमेय के द्वारा हम देखेंगे। तो चलिए, कहता है दो समरूप त्रिभुज हैं। चलिए, दो समरूप, सबसे पहले क्या, दो समरूप त्रिभुज हम ले लेंगे। कहता है कि अनुपात इसकी संगत शीर्षलंब, शीर्षलंब की भी चर्चा कर दी गई है। तो शीर्षलंब क्या है, ए बी सी, वही फिगर हम लेते हैं, नाम भी हम क्या है वही हम सेम लेंगे, पी क्यू आर एम। ठीक है, ऐसी है। चलिए, तो ये क्या, दो त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम क्या है, जो प्रश्न करता है उसके हिसाब से हम लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। हम नहीं करें, यहाँ प्रश्न पहले ही कर दिया कि दो समरूप है त्रिभुज। ठीक है, साथ में कहता है कि इसकी संगत शीर्ष लंब के अनुपात के वर्ग के, शीर्ष लंब की चर्चा की गई। तो आप देख सकते हैं कि ए डी क्या है, लंब है बी सी के, और जो क्या है पी एम लंब है आपका क्यू आर के। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना कि इसकी संगत शीर्ष लंब के अनुपात के बराबर है। यानी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर संगत शीर्ष लंब की, पहले त्रिभुज में शीर्ष लंब क्या ए डी है, दूसरे में पी एम है, तो इसका होल स्क्वायर का वर्ग के बराबर है। चलिए, अब इसका प्रमाण लिखते हैं। रचना की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि रचना आपके पहले ही फिगर में क्या है, दे दिया गया है। तो अब इन्हीं दोनों क्या, इस त्रिभुज यानी इस त्रिभुज में इस त्रिभुज से चलते हैं तो हो जाएगा क्या, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम से क्या है, त्रिभुज पी क्यू एम में, इसी में हम चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू है। कारण क्या है कि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, जिसके कारण क्या हो जाएगी, इसकी जो संगत भुजाएं होंगी वो क्या होगा, बराबर होगा। साथ में हम देख सकते हैं कि एंगल ए डी बी बराबर है एंगल पी एम क्यू के। कारण क्या है कि प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है, इसी कारण क्या है ये दोनों एंगल बराबर होंगे। 90 डिग्री का एंगल क्या है, प्रत्येक आप कैसे ही बनाए तो बराबर होगा। तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि ए समरूपता से, क्योंकि क्या है ये भी एंगल है, तो ए समरूपता से क्या हो जाएगा आपका कि त्रिभुज ए बी डी जो हो जाएगा समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। चलिए, तो इसको क्या है याद रखेंगे। और साथ में देखिए, हम ये चीज़ जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो लिख लेते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। चलिए, तो संगत भुजा देख लेते हैं इन दोनों त्रिभुज में ए बी डी। यानी देखो त्रिभुज कुछ इस प्रकार का आपको दिख रहा है, यहाँ भी बिल्कुल ऐसा है, ये 90 डिग्री है, ए डी बी, इधर पी क्यू एम है। तो संगत भुजा इसमें ए बी है,
इसमें क्या है, पी क्यू है, ए बी बटा पी क्यू का सॉरी बराबर हो जाए किसके, दो इसकी दूसरी भुजा, यहाँ है ए डी बटा पी एम। ठीक है, तो देख सकते हैं कि बटा पी क्यू है बराबर ए डी बटा पी एम का पी एम है। तो चलिए, और हम जानते हैं कि दो समरूप, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं ध्यान से, कि दो समरूप यानी पिछले प्रमेय से, यानी इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः प्रमेय 6.6 से, क्या लिख सकते हैं, प्रमेय 6.6 से लिख लेते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, क्या होता है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, क्या होता है कि क्षेत्रफल का अनुपात इसके संगत भुजाओं के, इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, यदि इसका हम क्या है कि एरिया निकाल दें, क्या निकाल दें, एरिया, तो संगत भुजाओं के अनुपात यानी ए बी बटा पी क्यू के क्या होल स्क्वायर के बराबर होता है। उधर भी हमने क्या देखा था, क्योंकि कारण क्या है, साथ में हम बी सी बटा क्यू आर भी लिख सकते थे का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन कोई एक भी भुजा आप ले लें तो वो भी क्या है, क्योंकि समरूप है तो प्रत्येक क्या होगा, प्रत्येक भुजा ही बराबर होगा। और देख सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू, यहाँ पे ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर, ए डी बटा पी एम, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना ए डी बटा पी एम का होल स्क्वायर। यही चीज़ आप इधर भी उतार दीजिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर है। तो यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूव करना था, क्योंकि देखिए क्या है कि ये जो है ये ए डी बटा पी एम जो है त्रिभुज का क्या है, यानी जो आप त्रिभुज ऐसे जो बनाए थे इस त्रिभुज के क्या है, शीर्ष लंब है, था ना, ए डी पी एम क्या थे, शीर्ष लंब थे, तो शीर्ष लंब के अनुपात के वर्ग क्या है, बराबर है। तो यही चीज़ आपको सिद्ध करना था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।